हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के घर में आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या बात चल रही है, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके अगेंस्ट में है और घर वालों की वजह से आपके पार्टनर के माइंड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है? तो जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करके कमेंट में डबल वन डबल वन लिख दीजिए या अपने पार्टनर का इनिशियल लिख सकते हो या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो आप। जल्दी से अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कार्ड है डेविल, सेकंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड द टावर, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द फूल। आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हो वो ऑलरेडी आप लोग नो कांटेक्ट में हो। कुछ लोग रिलेशनशिप में होकर भी ना एक दूसरे से प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये रिलेशन चलेगा भी या नहीं चलेगा, चीज़ें आगे कहाँ जाएंगी, आप मतलब परेशान हो चुके हो इस रिलेशन में। और कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हो इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होना, ठीक है, झगड़े करना, गालियाँ देना, शक करना, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा हो गए होंगे आपके पार्टनर। एक दूसरे को कहीं न कहीं कंट्रोल करने लग गए होंगे, गुस्से में ब्लॉक कर रहे होगे आप या आपके पार्टनर, फिर अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, एक दूसरे को कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करवा रहे होगे। ये सब कुछ ऑलरेडी पहले हो चुका है या फिर अभी आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। एंड कुछ लोगों के केस में ना यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लाइक रिलेशनशिप खराब होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से ना कंप्लीटली दूर नहीं हो पा रहे हो। बार-बार वही पर्सन माइंड में आ रहा है आपके, बार-बार आप उसके बारे में सोच रहे हो। और जहाँ पे थर्ड पार्टी ऑलरेडी है ना, वहाँ किसी और पर्सन की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे होंगे या फिर झगड़े हो सकते हैं, परेशान हो गए हो। ठीक है? एंड आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कोई मैसेज पकड़ा या फिर अगर मैं बोलूँ या आपके पार्टनर की कोई बात आपको बाद में पता चली है, ये चीज़, या फिर आपने कुछ चीज़ें सडनली देख ही ली है डायरेक्टली। ठीक है? तो कुछ लोगों के साथ तो सब कुछ सडनली आप लोगों का टूट गया है, रिलेशन खराब हो गया। आपको समझ भी नहीं आया कि चीज़ें कैसे यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है? कल तक शादी की बात हो रही थी, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी, मिलना-जुलना हो रहा था आप लोगों का और फिर अचानक लड़ाई हो गया, ब्लॉक हो गए, ब्रेकअप हो गया एंड आपको समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या है? क्या चीज़ें बदली हैं? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? वजह क्या है? आपको कुछ भी नहीं समझ में आने लगा। यहाँ ना घर में आपको लेकर बात हुई है। इनके घर में बात हुई है और बात अच्छी भी हुई है और बुरी भी हुई है। सब लोग आपके अगेंस्ट नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन घर में कोई एक पर्सन ऐसा है जो बोल रहा है ये सारी चीज़ें। मतलब अगर दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं, तो एक चांस आप लोगों को देना चाहिए। लाइक कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर रहा है, ये उसकी मदर, सिस्टर, उनके साइड से कोई फीमेल हो सकती है या कोई एल्डर पर्सन जो आपके पार्टनर को समझाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ये पर्सन बार-बार आपकी कमी निकाल रहा है। फैमिली, पैसा, जॉब, एज, कास्ट, कम्युनिटी, ठीक है? डिस्टेंस, पास्ट रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को लेकर कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कमियाँ निकाल रहा है एंड किसी न किसी बात को इश्यू बनाया जा रहा है। आपके कोई एक चीज़ को लेकर इश्यू बनाया जा रहा है और मुझे यहाँ ना आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पूछताछ भी की जा रही है या फिर पूछताछ भी हो रही है। सोशल मीडिया भी आपका चेक हुआ है या फिर चेक हो सकता है एंड दूसरी चीज़, आपके कॉमन फ्रेंड या फिर रिलेटिव से भी यहाँ पे पूछा गया है। आपके पास्ट के बारे में कहीं न कहीं बात निकली हो सकती है या फिर पास्ट के बारे में चीज़ें पता करने की कोशिश की जा रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के केस में आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा गॉसिप भी हुई है। ठीक है? किसी ने आधी बात कहीं न कहीं घर तक पहुँचाई है। ठीक है? इनके घर में कुछ ना कुछ गलत बताया है आपके बारे में एंड किसी ने बात में ना अपनी तरफ से और चीज़ें ऐड की हैं। होता है ना मिर्च मसाला लगाकर बोलना, वो चीज़ ऐड की है और आपके पार्टनर ने भी पहले उस बात को कहीं न कहीं वो हिट की है आपके पार्टनर को, उनके माइंड में ये चीज़ गया है, ठीक है? तो इसी वजह से ना आपके पार्टनर का बिहेवियर बार-बार चेंज हो रहा है या फिर आप इन चीज़ों को फेस कर रहे होगे, चेंज हो रहा हुआ होगा, ठीक है? एंड आपसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके हैं एंड घर जाएँगे, किसी से बात होगी और फिर वही पर्सन आपसे कहीं न कहीं डिस्टेंस बना लेते हैं या फिर बना लिया होगा। ये चीज़ चल रही है कि घर किसी की बातों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे एंड आप में से मतलब कुछ फैमिलीज़ में ना रिलेशनशिप को तोड़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश भी हो सकती है, ठीक है? या ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है कि रिलेशनशिप आपका टूट जाए। आपके पार्टनर को बार-बार आपके अगेंस्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट, मतलब एक होता है ना, उनको गिल्ट दिया जा रहा है, ठीक है? एंड किसी और के रिश्ते के लिए ना कहीं न कहीं प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि किसी और से ये रिश्ता जोड़ ले, आपसे कॉन्टैक्ट कम कर दे, आपसे बात करना कम कर दे। एंड ये सब मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है कि कहीं न कहीं ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा रहा है। एंड आप में से कुछ लोगों में ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ न कुछ स्पिरिचुअल नेगेटिव
एनर्जी भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। शायद आप भी वो नेगेटिविटी फ़ील कर रहे होंगे, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी फ़ील कर रहे होंगे। घर में अचानक बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई होगी या फिर आप दोनों के रिश्ते में लड़ाइयाँ बढ़ रही होगी। बिना बात के रिलेशनशिप आपका बिगड़ने लग गया होगा। पार्टनर जो है ना आपका बिल्कुल से आपको लग रहा होगा ये वही इंसान नहीं है, बिल्कुल से पलट गया होगा। लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मुझे ना फ़िलहाल जो है वो जेलसी लग रही है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है एंड लोगों के अगर मैं बोलूँ ना तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है? वो लोग कहीं न कहीं आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बीच में ज़बरदस्ती मतलब किसी को आप ठीक करने के लिए ला रहे हो, वो रिलेशन खराब कर रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ड टावर का एनर्जी है, तो घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ बड़ी चीज़ हुई है, ठीक है? कोई बात पकड़ी जाएगी या फिर पकड़ी गई है, कोई पुरानी बात कहीं न कहीं दोबारा निकाली जाएगी या फिर ऑलरेडी आपकी निकाली गई है या फिर आपका पार्टनर जो है ना, वो सडनली ऐसा बोल दिया है जिसके बाद घर में ना कहीं न कहीं आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर बोल देंगे ये कुछ ऐसा कि आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स तो आपके पार्टनर ना अभी भी कहीं न कहीं अ, एक 2 तरफ फँसे हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं एंड घर वालों को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो लिटरली 2 रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर इनके पास 2 मैरिज के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जहाँ पे ये ना मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें? एंड यहाँ पे देखिए द फूल की एनर्जी भी है, तो मुझे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है ना, अपने मन का करने वाले हैं, जो इनको मन होगा ये वो करेंगे। घर वाले जो भी बोल रहे हैं, ये सुन लेंगे। उसके बाद भी ये पर्सन एक बार आपसे बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं या फिर रिलेशनशिप को अपने तरीके से चांस देने का कहीं न कहीं डिसीज़न ले सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो पार्टनर पहले से फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाते थे, ठीक है? वो फिर से कहीं न कहीं पीछे हट सकते हैं। ऑलरेडी ये इंसान पीछे हट गए होंगे या फिर हट जाएँगे, ठीक है? जो पहले से स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। एंड यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, जो ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज़। ये स्ट्रांगली दिख रही है, रीडिंग तो कलेक्टिव है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे कुछ इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए, एस, आर, एम, के, पी ये हो सकते हैं एंड हो सकता है ब्लैक, मरून, नेवी ब्लू या फिर व्हाइट। ये आपके पार्टनर का या फिर घर में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के अराउंड ये कलर हो सकते हैं या फिर आपने या आपके पार्टनर ने पहने हुए हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहे हैं वो 7, 11, 16, 21, 25 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई स्पेशल डेट हो सकती है, ठीक है? अब ना मैं यहाँ पे सीधा देखती हूँ कि इनके घर में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है और आपके पार्टनर आखिर किसकी बात सुनने वाले हैं। कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन रिलेशनशिप तोड़ना चाहता है इनके घर में। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, पावर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ घर में कोई एक पर्सन आपके रिलेशनशिप के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये बार-बार आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है और कुछ लोगों के केस में आपकी बात को कहीं न कहीं घुमा-फिरा कर भी बताया जा रहा है, उनके घर में भी और आपके पार्टनर को भी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सब लोग अगेंस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि सब लोग अगेंस्ट है, ऐसा नहीं लग रहा है। एक फीमेल जो है वो आपके फ़ेवर में है, चाहे वो मदर हो सकती है, सिस्टर, भाभी या कोई दोस्त या फिर घर की कोई बड़ी फीमेल हो सकती है ये, ठीक है? ये चाहती है कि आपके पार्टनर एकदम से ना रिलेशनशिप को खत्म ना करे, रिलेशनशिप टूटे ना। मतलब प्रॉब्लम जो है ना यहाँ आपके पार्टनर की है। ये बीच में फँसे हुए हैं। कभी आपके लिए स्टैंड लेते हैं, फिर घर में लड़ाई होती हुई देखते हैं ना या फिर लड़ाई होती है, तो ये चुप हो जाते हैं। लेकिन आगे जो है ना वो आगे घर में दोबारा आर्गुमेंट होने वाली है और इस बार आपके पार्टनर भी चुप नहीं रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो कहीं न कहीं साफ बोल देंगे कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, इसी के साथ में शादी करनी है। तो एक पर्सन है जो रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है और एक फीमेल है जो सपोर्ट कर रही है और आपके पार्टनर अभी भी प्रेशर में मुझे दिख रहे हैं। बट बहुत जल्दी ये अपनी बात रखने वाले हैं। तो अब ना मैं क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन देख लेती हूँ और देखती हूँ कि इस फैमिली डिस्कशन के बाद रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या होने वाला है। इस फैमिली डिस्कशन के बाद आपके रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या होने वाला है। एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है? फर्स्ट कार्ड है स्काई ऑफ क्लैरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है मेटामॉर्फोसिस मिराज।
देखिए, यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आपके पार्टनर को समझ आने वाला है कि घर में किसने क्या बोला है, किस बात को बढ़ा-चढ़ाकर उनके सामने रखा गया है और वो खुद रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एंड कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर को ये भी पता चलेगा कि आपके बारे में जो सुना था इन्होंने, वो पूरा सच नहीं था और उसके बाद इनका बिहेवियर आपके साथ चेंज हो सकता है। जहाँ बार-बार ब्रेकअप, पैचअप या फिर फैमिली की वजह से डिस्टेंस आ रहा था या फिर चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हो रही थी, वहाँ अब सेम चीज़ वैसी नहीं चलेगी। या तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को प्रॉपरली चूज़ करेंगे या फिर साफ बोल देंगे कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ ना चेंज आपकी तरफ ज़्यादा लग रहा है। आपके पार्टनर दोबारा बात स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली में भी रिलेशनशिप को लेकर फिर से बात आपके लिए ये कहीं न कहीं आपके फ़ेवर में बात कर सकते हैं, बात उठा सकते हैं एंड कुछ लोगों के केस में शादी वाली बात भी दोबारा आ सकती है। एंड यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं वो जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या फिर आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हो एंड ब्लू, स्काई ब्लू या व्हाइट कलर ये भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये आप लोगों के अराउंड हो सकते हैं या आप लोगों ने पहने हुए हैं। अब हम देखते हैं ना आपके पार्टनर और आपकी फैमिली की इस बात के बाद में आपके रिलेशनशिप में एक्चुअल क्या होने वाला है। रिकंसिलिएशन होगा, कमिटमेंट, डिस्टेंस आएगी या कोई तीसरा पर्सन बीच में रहेगा ही रहेगा। ठीक है? प्रॉब्लम आएगी या कोई तीसरा पर्सन बीच में रहेगा ही रहेगा। कमिटमेंट मिल जाएगी या फिर डिस्टेंस आ जाएगा। कार्मिक रिलेशनशिप एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है क्लॉक। यहाँ पे ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है ना कि ये काफ़ी टाइम से सेम साइकिल में चल रहा था। लड़ाई हो रही थी, ट्रिगर हो रहे थे, डिस्टेंस आ रहा था, फिर थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही थी आप लोगों के बीच में, फिर वही प्रॉब्लम और घर वालों की बात ने ना इस साइकिल को और ज़्यादा बिगाड़ा है और चीज़ें खराब हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हो, जिनके रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर एक रिसेंटमेंट भी है, ठीक है? और आपके अंदर भी उनको लेकर बहुत कुछ जमा हुआ है। इसलिए सिर्फ फैमिली एग्री कर जाए या फिर पार्टनर आपका स्टैंड ले ले, उससे सब इंस्टेंटली ठीक नहीं होगा। एंड यहाँ मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप को कहीं न कहीं टाइम चाहिए, पार्टनर को डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम चाहिए, बात भी होगी लेकिन चीज़ें एकदम से सेटल नहीं हो जाएँगी। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, अगर वही पुरानी लड़ाई होती रहेगी आपके रिलेशन में, ईगो आता रहेगा, फैमिली का प्रेशर और बार-बार एक-दूसरे को ट्रिगर करते रहोगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो रिलेशनशिप आप लोगों का फिर से टूट सकता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर सच में अपनी साइड से चीज़ें क्लियर करते हैं और अगर घर वालों की हर बात में नहीं आते हैं, आना बंद कर देते हैं, तो रिलेशनशिप धीरे-धीरे बेटर हो सकता है। तो ओवरऑल घर में सब अगेंस्ट नहीं है, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन है, मतलब कोई ऐसा इंसान है, एक फीमेल है जो आपके सपोर्ट में है। तो ओवरऑल घर में सब आपके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन तो है आपका। एक फीमेल आपके सपोर्ट में है, पार्टनर जो है ना आपके अभी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं लेकिन आगे अपनी बात रखेंगे ये, ठीक है? ये रखने वाले हैं। तो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेकर क्लियर होगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है या फिर इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हो तो चैनल को फ़ॉलो, सब्सक्राइब कर 3 लोगों को वीडियो शेयर कीजिए एंड रिपोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है। अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।